अब ये जनता नहीं हमारे लिए भगवान है। भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी तो बस शुरुआत है। भ्रष्टाचार की खबरें हम तक आएंगी तो ऐसे लोग तैयार रहे कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा। और आपने देखा जेल भी भेजेंगे? हाँ बिल्कुल। मार्च 29 तक मेरी बेटी का डेट धरा हुआ है और गोतिया लोग मेरा बंटवारा नहीं दे रहा, जमीन नहीं बेचने दे रहा। सरपंच मुखिया वार्ड कोई साथ नहीं दे रहा है। वृद्धा पेंशन मिलता था, बंद हो गया नवंबर से ही। आप जीवित है, बंद हो गया? हाँ बंद हो गया सर। तो क्या मैंने मृत घोषित कर दिया क्या? हाँ देखिए, हमको जमीन खरीदे 20 बरस हो गया और दौड़ते दौड़ते ब्लॉक के थक गए। तो ओबरा के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं। पहले दाऊद नगर में जनता दरबार लगाए, अब ओबरा में लगाए। पहले लोग जनता के पास जाते थे, ये खुद अब जनता के पास मिलने आ रहे हैं। जनता से सिर्फ मिलने नहीं आ रहे हैं बल्कि उनको पूरे सम्मान के साथ भोजन करवा करके, बूंदिया पूड़ी आलूदम खिला करके और उसके बाद उनका हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका काम भी हो, तनाव की लकीरों के साथ है, मुस्कुराते हुए जाए। देखिए पीछे कैमरा घुमा दीजिएगा, देखिए लोगों के चेहरे पे कैसे मुस्कान है, हंस रहे हैं सभी लोग। और 1 महीने के बाद हम फिर यहाँ बैठेंगे। जिन लोगों का भी आवेदन मुझे मिला है विभाग से, उसकी अद्यतन जानकारी लेकर के, और उन लोगों को हम पत्र के द्वारा स्पेशली मेरा मैसेंजर जाकर के उनके दरवाजे तक पत्र रिसीव कराएंगे, या फिर उनको हम रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपके आवेदन के आलोक में क्या कार्रवाई हुई। अगर आपका काम हुआ तो भी हम बताएंगे, और नहीं हुआ तो उसमें बाधा क्या है वो भी हम उनको बताएंगे। 1 महीने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे बैठेंगे, जनता की समस्याओं को फिर सुनेंगे। इस 1 महीने में पदाधिकारियों को के पास एक समय होना चाहिए ताकि वो काम को कर सके। पदाधिकारी जो भी जानकारी मुझे देंगे हम जनता के साथ साझा करेंगे। और ये जनता नहीं हमारे लिए भगवान है, और इन लोगों के चेहरे पे हम बस मुस्कान देखना चाहते हैं, इनके आंखों में भरोसा देखना चाहते हैं। जिस उम्मीद से इन्होंने मुझे वोट दिया है, हम चाहते हैं कि उनकी उम्मीद वैसे ही बरकरार रहे। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा अक्सर चुनाव में कहा करते थे कि अगर जनता ने मौका दी तो ओबरा के बेटा जातीय भेद को मिटा देगा। वही कर रहे हैं क्या? आपको पता है कि अब अपने लोगों के द्वारा हमको यह सुनना पड़ रहा है कि आप अमुक जाति के लोगों को ही सिर्फ काम कर रहे हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम किसी की जाति नहीं जानते, किसी की धर्म नहीं जानते। आप सोचिए कि एनडीए का कैंडिडेट खड़ा है और यहाँ पे देखिए मुस्लिम धर्म से कितने लोग आए हैं, मुस्लिम महिलाएं तक आई हुई हैं, मुस्लिम युवतियाँ आई हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि प्रकाश चंद्रा समाज का है, किसी जाति का नहीं है। जातीय भेदभाव नहीं करेंगे, पार्टी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मैंने चुनाव के दौरान विपरीत जाति के गांव में बोला करता था कि फला जाति के भी लोग आएंगे तो भी काम करेंगे। और मैं आज भी कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के हों, हमारे हार्ड कोर विरोधी क्यों न हों, जो हमारे खिलाफ भी लिखते हों, ऐसे लोग भी आएंगे। हम पूरे सहृदयता के साथ। लंबी पारी खेलने का विचार है? नहीं, जनता के दिलों में राज करने का विचार है। हम नीतीश कुमार पे अक्सर आरोप लगता है कि वो जो भी है वो नालंदा लेके चले जाते हैं। ओबरा में भी यही करना चाहते हैं, औरंगाबाद में भी यही करना चाहते हैं। प्रकाश चंद्रा कुछ भी हो तो ओबरा और औरंगाबाद लेके आपको यह आरोप पदाधिकारी लोग पहले से हम पर लगाते रहे हैं कि आपके पास बैठने के बाद कोई काम नहीं होता है। आपके नज़र में सिर्फ रहता है कि हर काम आपके ही जिले को जाए। और हम चाहते हैं कि हमारा जिला अग्रणी हो, चूँकि नक्सल से पीड़ित रहे हैं यहाँ के लोग, और हमेशा यहाँ पे एक समस्या रही है जातीय घृणा, नक्सलवाद का देन भी रहा है ये सब। अब लोग नई हवा में सांस ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब सिर्फ विकास की बयार हो, लोगों के अंदर जातीय घृणा, पार्टी के घृणा, इन सब चीज़ों से दूर ले जा करके और लोगों को विकास के रास्ते पर हम ले जाएं। अभी हमारे साथ देखिए कल्याण के मुखिया जी भी आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। नहीं, एक चीज़ कहना चाहेंगे कि भी आए दिन जो है खबरों में भी देखा जा रहा है, बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो लैंड का है, भूमि सर्वे से। किसान परेशान हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, टहलाया जा रहा है। वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मध्य बिहार में सबसे बड़ी समस्या भूमि विवाद है। आज थाना भी जो सबसे ज़्यादा परेशान रहता है भूमि विवाद के कारण परेशान रहता है। भूमि विवाद को हम जटिल बना देते हैं, प्रक्रियाओं को समझने के बजाय हम सीधा रिजेक्ट करके आवेदन को हम अपना पिंड पदाधिकारी लोग छुड़ा लेते हैं। ज़रूरत है संवेदनशीलता के साथ इस बात को समझा जाए। हमारा निवेदन होगा वरीय पदाधिकारियों से और सरकार से भी कि जितने भी राजस्व कर्मी उनको प्रशिक्षित किया जाए, और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी तो बस शुरुआत है। और हम यह बता देना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं जनता को परेशान न करें, गरीबों को तंग न करें। अगर भ्रष्टाचार की खबरें हम तक आएंगी तो
ऐसे लोग तैयार रहे कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा। और आपने देखा जेल भी भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी कितना संवेदनशील है इन सब चीज़ों को लेकर के। वो लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उनको हम अपने जिला में भी आमंत्रित करेंगे और उम्मीद है कि हम इसी ब्लॉक में बैठा करके और इन समस्याओं पर बात करेंगे। उनको दाऊद नगर हम लाएंगे और ला करके हम कोशिश करेंगे। विधायक बनने से पहले एक बार अभियान आप चलाए थे दाऊद नगर के लिए कि नशा मुक्त करेंगे, वहाँ पे सूखा नशा का बहुत प्रचलन था, क्या उस पर भी प्रकाश चंद्रा सूखा नशा का प्रचलन आज भी है। प्रशासन को सूचनाएं साझा करने की अपील मैं आज भी करता हूं लोगों से कि जहां कहीं भी कोई पैडलर ड्रग्स का पेनिट्रेशन करा रहा हो, ड्रग्स की बिक्री करा रहा हो, ऐसे लोगों की सूचना प्रशासन को दें। और बीच बीच में मैंने भी खुद प्रशासन को सूचित किया, जो हमारे पास सूचनाएं संग्रहित होती है। आज जितने भी खेल के मैदान हैं, जितना भी खंडहर टाइप का मकान है, जितने भी सरकारी भवन है जहाँ रात होते अंधेरा हो जाता है, ऐसे जगहों पर पुलिस को जा करके गश्ती करना चाहिए। अगर वहाँ पर ड्रग्स का कोई सेवन कर रहा हो और ड्रग्स की बिक्री हो रही हो तो वहाँ के चौकीदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमारा यह अनुरोध होगा युवा पीढ़ी से कि आप नशे के अंधेरे में मत जाए, नहीं तो आपकी पूरी भविष्य बर्बाद हो जाएगी। गार्जियन से हमारा यह निवेदन होगा कि बच्चों को ड्रग्स जैसे लतों से दूर रखें, वरना आपकी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। आपने देखा होगा ड्रग्स कितनी गंभीर समस्या है। अमेरिका ने बहाना बनाया वेनेजुएला पे हमला करने का कि वो ड्रग्स हमारे देश में बेचा करता था, अब हमारे घरों तक पहुँच गया है, छोटे गाँव तक पहुँच गया है। पहले ड्रग्स का लोग मतलब नहीं समझते थे, जो वर्ड हम लोग कभी सुना नहीं करते थे, एमडी, हेरोइन, कोकीन, अफीम, यह औरंगाबाद में सुनने को मिल रहा है। और हम लोगों को, प्रशासन को भी पूरे संवेदनशीलता के साथ, पूरे शक्ति के साथ, और वही वैसे ही समाज के लोगों को भी, हम समाज सेवियों को, हमारे अभिभावकों को भी सचेत रह करके इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को न सिर्फ सूचनाएं देनी चाहिए बल्कि सजग रहना चाहिए। बच्चे हमारे बिगड़े नहीं, यह ध्यान देना गार्जियन का भी कर्तव्य है। बच्चों को सिर्फ यह मत बताएं कि वो स्कॉर्पियो कैसे खरीदेंगे, वो मोटरसाइकिल कैसे खरीदेंगे, वो जेई बन के पैसा कैसे कमाएंगे, वो अधिकारी बन के पैसा क्यों कमाएंगे। उनको बताएं कि वो अपना भविष्य कैसे बनाएंगे, आने वाली पीढ़ियां कैसे बनेंगी, भारत हमारा सुंदर कैसे बनेगा, बिहार का नाम ऊंचा कैसे होगा। इसके लिए ज़रूर है कि उनको सदाचार की बात भी बताई जाए। विरोधियों के भी विधायक हैं, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा आएंगे तो बिल्कुल आंख बंद करके काम करेंगे। आपको हम बताएं कि हमारे ही कुछ सहयोगी हमसे नाराज हो गए। उनका कहना है कि भाई आप तो आरजेडी वालों का भी काम कर रहे हैं। हम बोले कि हम तो नहीं जानते किसी आरजेडी, जदयू, भाजपा, लोजपा को। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि मानवता एक जाति है। ओबरा के विधायक और हम मानव हैं। ओबरा का ही नहीं बॉस, हमारा आवास जब पटना में बनेगा वहाँ कहीं के भी लोग आएंगे, भोजन करके जाएंगे। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाले। वो आदमी कहीं पूर्णिया का भी हो, भूखा होता है, इंसान होता है, ज़रूरत जिसको है उसकी मदद करेंगे। सड़क पर अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वो व्यक्ति अररिया का, उससे हमारा क्या लेना देना है। सब कुछ आप वोट के लिए नहीं कर सकते। नैतिकता की पाठ पढ़ाने से पहले खुद को नैतिक रूप से मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। मैं खुद को पहले नैतिक रूप से सुदृढ़ करूंगा, उसके बाद मैं समाज को किसी प्रकार का संदेश देने का काम करूंगा। अगर मैं खुद भेदभाव करूंगा तो मैं दूसरों के साथ क्या नया करूंगा। हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम बोध गया के करीब के लोग हैं। हमें बुद्ध से सीखना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण हमेशा सम्यक होना चाहिए। हम समाजवाद की नींव वाले इस बिहार आम्रपाली, जहाँ लोकतंत्र का जननी ये बिहार, वैशाली से ही हमारे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ऐसे जगहों पे हम अगर लोकतंत्र पे भी कुठाराघात करेंगे, लोगों के साथ भेदभाव करके, तो हमारा जन्म लेना बेकार हो जाएगा। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा कह रहे हैं कि हम काम से लोगों को चुप करेंगे, हम जुबान से कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, काम पर भरोसा करेंगे। अब आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हैं उम्मीद लेकर के। क्या समस्या है चाची? मेरा मार्च 29 डेट धरा हुआ है मेरी बेटी का। गोतिया लोग मेरा जमीन बंटवारा ना दे रहे हैं, ना बेचे दे रहे हैं। यहाँ देखिए। मार्च 29 तक मेरी बेटी का डेट धरा हुआ है और गोतिया लोग मेरा बंटवारा नहीं दे रहा, जमीन नहीं बेचने दे रहा। अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? और सरपंच जो है, मुखिया तो बाउंडिया छोड़ के भाग गया। मुखिया तो जमीन पर, रोड पर आ गया है। आपको क्या परेशानी है? मेरा भी जमीनी का मसला है, जो सरपंच, मुखिया, वार्ड कोई साथ नहीं दे रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा। क्या चाचा, क्या परेशानी है आपको? हम जीवित हैं सर। हमारा जो है ना वृद्धा पेंशन मिलता था, बंद हो गया नवंबर से ही। आप जीवित है, बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया सर। तो क्या मैंने मृत घोषित कर दिया क्या? हाँ, अब क्या किए हैं सर, हम क्या बताएं। अब देखिए, इनका कहना तो कुछ अलग ही है। ये जिंदा है लेकिन इनका पेंशन बंद हो गया। नवंबर से बंद है सर हमारा। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी के पास में हम गए कि आइए कराइए, कहाँ कराएं, हम क्या कराएं भाई।
चाचा आपको क्या परेशानी है? मेरा रास्ता का परेशानी है। कौन रास्ता कब्जा किया है? आम रास्ते जमीन हम लोग मकान बनाए हुए हैं पीछे। आम घर मंजूरवा जमीन पर जमीन नहीं, हाँ। काश जमीन में हम मकान बनाए हैं। हाँ। और आम घर मंजूरवा पर सीओ साहब से मांगते मांगते 2 साल हो गए, अभी तक दौड़ रहे हैं, अभी तक नहीं दिया, नहीं हुआ। रास्ता नहीं दिया। अब देखिए कितना परेशानी है, कितना परेशानी। हम सोनौली से हैं सर जी। हाँ, हाँ। हम लोगों खेतों पर अतिक्रमणकारियों द्वारा जबरदस्ती जोत कोड़ पर कब्जा किया जा रहा है। इसके लिए हम आवेदन देने आए हुए थे। विधायक जी को और अंचलाधिकारी महोदय को, थाना प्रभारी महोदय को भी बताया हुआ है। और ये झगड़ा जो है हम लोगों को नरसंहार में बदलने जा रहा है। इसलिए इस पर ऐसा नहीं कहिए, आप कानून पर भरोसा रखिए। कानून पर भरोसा आप है। मंत्री से, विधायक से तो मिले, मंत्री से मिले? मंत्री से नहीं, मंत्री से तक नहीं मिला, लेकिन मिलने की जरूरत होगी तो हम लोग मिलेंगे। देखिए जितने लोग हैं उतना भूमि विभाग। हमरा भी सुनिए, देखिए हमको जमीन खरीदे 20 बरस हो गया और दौड़ते दौड़ते ब्लॉक के थक गए और पैर से भी लाचार आ जाए में। हाँ, और देखिए 3.25 डिसमिल का केवाला है, अभी तक ना हुआ। कब्जा नहीं हुआ है? कब्जा ना, मकान बना हुआ है, रह रहे हैं। ये चाचा जमीन तो रजिस्ट्री किए हैं, लेकिन को परेशानी है कि इनको कब्जा नहीं मिला है। ना कब्जा मिल गया, रह रहे तो हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मोटेशन नहीं हुआ, दखल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज ना हुआ, ना रसीद काट रहा। काहे नहीं दखल खारिज हुआ? अब भाई जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जाइए वहाँ बांडा लॉज में, दौड़ते दौड़ते। अब देखिए दखल खारिज का मसला है। विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि 15 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हम कारा से हैं, सुदामी देवी नाम है, पति का जीवन नाम है, वार्ड 5 के। हमको दिक्कत यही है कि हमको पेंशन आना कट जाता है। पेंशन आने के कट जाता है? हाँ, लौट जाता आपको है। क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत है सर कि सब बंटवारा हो गया है, हमको अगला पार्टी बड़ी परेशान करता है, हमारे हस्बैंड को बुझाता नहीं, हम एकदम गरीब आदमी ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हस्बैंड को पता नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इनका कोई सुनता नहीं है। बच्चा रो रहा है, इस बच्चे को तो देखना चाहिए, जो ज़मीन कब्जा करके रखे इनको भी तो देखना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को इतने सर्दी में लेकर आए हैं, इनकी समस्या को देखना चाहिए। लेकिन वहाँ भी देखिए सर, एगो हमारा विवाद है, कुराईपुर घर हुआ और रसीद कटवाने के लिए यहाँ आज 6 सालों से दौड़ रहे हैं। बस कहते हैं कि परमाइजर करवा के लाइए तो देते हैं, करवा के तो फिर कहते हैं कि फिर करवा के लाइए। मंत्री के यहाँ कार्रवाई किए, दिए यहाँ दिया, मंत्री के यहाँ नहीं जाके मंत्री क्या। तो ये अधिकांश लोग आप जो देख रहे हैं, दर्जनों और सैकड़ों लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, इन भीड़ में अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका भूमि विवाद है, परेशान हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए, आखिरी उम्मीद के तौर पर विधायक से मिले हैं। देखिए न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।